दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग अभी यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित को कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने समांतर श्रेणी से स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड पार्ट में हमने सब एग्जाम्पल्स को कवर किया और उसके बाद अब हम लोग प्रश्नावली 5A को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। मतलब हम लोगों को सिर्फ पहला पद बताना है समांतर श्रेणी में और सार्वंतर निकालना है। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में। इसमें प्रथम पद क्या होगा, सबसे पहले ये देखेंगे। तो प्रथम पद मतलब समांतर श्रेणी का पहला अवयव या जिसे बोलते हैं पद ही प्रथम पद कहलाता है। तो इसमें प्रथम पद हो जाएगा आपका 3। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर कैसे निकालते हैं हमको पता है, हमेशा समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो फिर हमको सार्वंतर पता चल जाता है। मीन्स हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 हमारा आ जाएगा सार्वंतर। दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा देखते हैं। इसमें दिया है समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7। इसमें प्रथम पद क्या होगा, इसमें प्रथम पद होगा हमारा पहला ही पद जो कि -5 है। और सार्वंतर लिखेंगे। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, हम दूसरे पद में से हम पहला वाला पद घटा देंगे तो आ जाएगा -1 -5 इक्वल टू -1 + 5 बराबर आ जाएगा हमारा 4 प्लस का 4। पहले का तीसरा देखते हैं। इसमें प्रथम पद हो जाएगा 1/3। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको पहला पद देखना है बस। प्रथम पद 1/3। सार्वंतर निकालेंगे। अब सार्वंतर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, मीन्स 5/3 माइनस 1/3। हर समान है दोनों का तो हम हर लिख लेंगे। फिर 5 - 1 इक्वल टू 4/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सार्वंतर जिसको बोलते हैं। फिर पहले का 4 देखेंगे। इसमें प्रथम पद हो जाएगा 0.6। यही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। और सार्वंतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से हम पहला पद निकालेंगे। दूसरा पद हमारा 1.7 है और फर्स्ट है 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1.1 जो कि सार्वंतर होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब आपको सवाल दिया है और उसमें कहा है कि चेक कीजिए कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं, और अगर होगी तो आपको सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद निकालना है। तो सबसे पहला हम दूसरे का पहला देखते हैं। इसमें दिया है 2 4 8 16, फिर आगे ऐसे ही चलते जाएंगे। सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे जानेंगे, सर्वांतर अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ हम चेक करेंगे, या तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, 2 विधि। या तो हम सॉल्व करें, जैसे हम सबसे पहले D1 ज्ञात करें। 4 में से 2 गया, घटाएंगे में सार्वंतर निकालते हैं ना। दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर आएगा 2 D2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 4, यहाँ 4 आ गया। फिर D3 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ हम देखते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। मतलब यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। हम यहीं चेक करके भी कट कर सकते थे। यहाँ देखिए अंतर 2 आया, यहाँ आया 4, यहाँ आया 8। तो अगर यहाँ अंतर समान नहीं है तो फिर हम वहीं से कट कर सकते थे, हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है -10 -6 -2 2, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो फिर हम चेक करेंगे
सार्वधातुक सबसे पहले हमको D1 देखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, -6 माइनस उसके बाद -10, कितना आएगा -6 + 10 हो जाएगा, और सार्वधातुक आएगा 4 प्लस का 4 क्योंकि प्लस वाला मान बड़ा है। अब D2 निकालेंगे, देखते हैं D2 क्या होगा, -2 माइनस -6, फिर हो जाएगा -2 प्लस का 6, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही आगे चेक करेंगे तो सार्वधातुक 4 ही आएगा। इसका मतलब सार्वधातुक बराबर हो गया, D1 D2 D3 भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है, और अगर है तो फिर हमको अन्य 3 पद भी ज्ञात करने होंगे। तो अन्य 3 पद क्या होंगे, अन्य 3 पद तो कैसे निकालेंगे, 2 में हम कितना जोड़ देंगे 4, ये है मेरा सार्वधातुक, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 6। फिर अगला का पद क्या हो जाएगा 6 प्लस, फिर हम सार्वधातुक जोड़ देंगे 6 में 10, फिर अगला क्या होगा 10 में हम सार्वधातुक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अतः हमारा अन्य 3 पद क्या हो गया 6, अन्य 3 पद बराबर हो गए 6, 10, 14, ये हमारे अन्य 3 पद हो गए। अब दूसरे का तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ दिया है 3, 3 प्लस कड़ीम 2, 3 प्लस 2 कड़ीम 2, 3 प्लस 3 कड़ीम 2, ऐसे ही हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। सबसे पहले हम सार्वधातुक निकालेंगे, अगर बराबर आया तो समांतर श्रेणी में होगी। तो D1 निकालेंगे कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद, मीन्स दूसरा पद हम लिख दिया 3 प्लस कड़ीम 2 -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ गया कड़ी में 2, मीन्स पहला सार्वधातुक कड़ी में 2। अगर दूसरा सार्वधातुक के बराबर आया तो हम समझ जाएंगे कि यह समांतर श्रेणी में होगी। तो दूसरा सार्वधातुक निकालने के लिए दूसरा पद तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद हमारा है 3 प्लस 2 कड़ी में 2 -3, और पहले माइनस है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 से 3 तो कैंसिल, फिर 2 कड़ी में 2 में से एक कड़ी में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा मैं हमारा कड़ी में 2। ऐसे ही D3 भी चेक कर लेंगे। D3 कैसे चेक करेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद, 3 प्लस 3 कड़ी में 2 -3, और यहाँ प्लस है, पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, -2 कड़ी में 2। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, और 3 कड़ी में 2 में से -2 कड़ी में 2 चले जाएंगे तो बचेगा हमारा कड़ी में 2। अतः हम देखते हैं कि हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ लिखने के लिए, अतः यह समांतर श्रेणी है। अन्य 3 पद हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें हम कड़ी में 2 और जोड़ देंगे, मतलब लास्ट का पद है हमारा 3 प्लस 3 कड़ी में 2, इसमें हम कड़ी में 2 और जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, 3 प्लस 3 कड़ी में 2 में एक कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 4 कड़ी में 2। अगला पद 4 कड़ी में 2 में हम फिर कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 5 कड़ी में 2। ऐसे ही अगला देखेंगे 3 प्लस 5 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6 कड़ी में 2। तो हमारे पास अन्य 3 पद ये आ गए। अब हम दूसरे का चौथा देखते हैं। ये दिया है a, a स्क्वायर, a क्यूब, a⁴, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो वैसे तो ये देखने पर ही लग रहा है कि समांतर श्रेणी नहीं है। कैसे, क्योंकि अगर हम d निकालते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद a² - a, यहाँ तो घट ही नहीं सकता क्योंकि विजातीय पद है, बहुत होगा तो हम कॉमन ले सकते हैं बस। तो इसलिए यह समांतर श्रेणी
नहीं होगी। हम डायरेक्टली देख कर ही बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब हम सवाल नंबर दूसरा का 5वां देखते हैं। दिया है √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 कामा डाट डाट डाट, ऐसे आगे तक चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी को सरलता रूप में तोड़ दें। समझने के लिए हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 को लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2। कैसे, अगर आपको नहीं लिखना आता तो मीन्स आप 8 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर और जिस गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा वो कड़ी के अंदर। या फिर हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर यही आएगा, मीन्स 8 आएगा। तो देखते हैं अब d1 बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 2√2 माइनस √2 इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, 2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2, अगर हम घटाएंगे तो कड़ी में 2 आएगा। फिर d2 देखते हैं, इसमें हम घटाएंगे 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2 बराबर, यहाँ भी कड़ी में 2 आ गया, क्योंकि 3 कड़ी में 2 में से 2 कड़ी में 2 घटा देंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा। d3 यहाँ 4 कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 2 बराबर, यहाँ भी आएगा 4 कड़ी में 2 में से अगर हम 3 कड़ी में 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कड़ी में 2। इसका मतलब यह यहाँ हम लिख देंगे था d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 है। तो यह समांतर श्रेणी में है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लास्ट पद क्या है, अतः अगली 3 पद कैसे निकालेंगे, 4√2 में हम प्लस √2 करेंगे तो 4√2 प्लस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√2। नेक्स्ट पद आ जाएगा 5√2 प्लस √2 इक्वल टू कितना आएगा 6√2। नेक्स्ट तीसरा पद 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2। हमारे पास अन्य 3 पद आ गए, ये 5√2 कामा 6√2 कामा 7√2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा का छठा। दिया है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा, ऐसे चलते जाएंगे। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करके लिख देते हैं, फिर माइनस करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ सार्वंतर समान नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद 9, 9 के बाद अचानक 25, 25 के बाद 49, तो सार्वंतर कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हम चेक भी कर सकते हैं कि d1 बराबर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 आ रहा है, d2 बराबर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 आएगा। तो इसलिए d1 d2 जब बराबर नहीं हुआ तो फिर आगे हम चेक ही नहीं करेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, यहाँ लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम इसमें अगला पद निकालेंगे ही नहीं। अब हम देखते हैं दूसरा का छठा क्वेश्चन। यहाँ ये समांतर श्रेणी दिया है, हमको चेक करना है कि नहीं। सबसे पहले हम d1 निकालेंगे 5/2 माइनस 2 से, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 13 को गुणा करेंगे 5 माइनस 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, अपान 2 1 जा 2 मीन्स 1/2 आया हमारा सार्वंतर, पहला सार्वंतर। तो दूसरा आ गया इतना ही, तो हम मान जाएंगे कि सीरीज समांतर श्रेणी में है। फिर दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तीसरा माइनस पद माइनस दूसरा पद करेंगे, आ जाएगा मेरा, सॉल्व करेंगे इसको 3 दूना 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। अतः सार्वंतर समान आ रहा है। d3 भी चेक कर लेंगे, 7/2 माइनस सही है 7/2 माइनस 3, तो इसमें आ जाएगा
3/1 कर सकते हैं। 7 माइनस 6/2 मीन्स यहाँ भी 1/2 आ रहा है। अतः हम लिख सकते हैं अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 है। इसलिए यह समांतर श्रेणी है। फिर हम अगला 3 पद ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे? लास्ट पद लिखेंगे 7/2 प्लस हमको सिर्फ ऐड करना है सर्वांतर। सर्वांतर 1/2 है तो हर समान है, हम 2 लिख देंगे और 7 + 1 8 इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा? 4 + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8 + 1 9/2। फिर नेक्स्ट पद ज्ञात करेंगे। यहाँ देखते हैं 9/2 + 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 9 + 1 10/2 = 5। अब हम देखते हैं दूसरे का 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें दिया है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा ऐसे। सबसे पहले हमको चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो फिर हम D1 D2 निकाल के चेक कर लेंगे। D1 बराबर कितना आएगा? -3.2 -1.2 मीन्स मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो मेरा क्या आएगा? -3.2 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 इक्वल टू कितना आएगा? घटाएंगे तो -3.2 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लिखा जाएगा -2 आएगा। यहाँ घटाएंगे तो D2 बराबर कितना आएगा? तीसरे पे से दूसरा पद निकाल देंगे -5.2 -3.2 इक्वल टू कितना आएगा? -5.2 यहाँ माइनस माइनस प्लस 3.2 यहाँ भी कितना आएगा? -5.2 बड़ा है तो आता है -2। इसका मीन्स अगर D1 D2 बराबर हो गया तो आगे भी बराबर होगा और सर्वांतर -2 हो गया हम लोग इसलिए लिख सकते हैं चूँकि D1 बराबर D2 D3 आप लोग चेक कर सकते हैं बराबर है तो यह समांतर श्रेणी है। अगला 3 पद क्या होगा? अगला 3 पद हम कैसे निकालेंगे? लास्ट में जोड़ देंगे -7.2 में हम जोड़ेंगे प्लस -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -7.2 -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -9.2 मतलब माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएगा। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा? -9.2 प्लस -2 जोड़ना है फिर इसमें -2 जोड़ेंगे तो -11.2 फिर नेक्स्ट जोड़ेंगे तो -11.2 में हम -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -30.2 मीन्स हमारा तीनों पद आ गया। अगला 3 पद -9.2 -11.2 और -13.2। अब देखते हैं दूसरे का 9वां दिया है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.2222 ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। जिसमें सार्वंतर चेक करना है मैं चाहता हूँ कि इसमें सार्वंतर आप खुद चेक करें और देखिए कि क्या सार्वंतर बराबर आता है। ऐसे आप लोग करेंगे खुद चेक करें वैसे ही सार्वंतर इसमें बराबर नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 10वें दूसरे का 10वां जो कि है 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12 ऐसे ही चलते जाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे D1 इक्वल टू कितना आएगा? -4 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद -4 कामा -0 तो आएगा कितना? -4। फिर D2 कितना आएगा? -8 माइनस -4 मीन्स -8 + 4 -4
4 आएगा। -8 प्लस 4 इक्वल टू -4 आएगा। D3 ऐसे ही चेक कर लेंगे, आएगा -12 माइनस मीन्स लास्ट में से घटाएंगे पहले वाला पद, -8 आएगा। -12 और माइनस माइनस हो जाएगा +8 बराबर -4, मतलब यहाँ सार्वंतर बराबर आया। हम लिख सकते हैं चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है तो यह समांतर श्रेणी है। अब हम अगला 3 पद निकालेंगे। क्या होगा, -12 में हम क्या जोड़ेंगे, -4, मतलब सार्वंतर जोड़ देंगे तो वही हमारा जो आएगा वो नेक्स्ट पद हो जाए। तो आएगा कितना, -12 में हम -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -16। फिर नेक्स्ट वाला पद -4 प्लस -4 करेंगे, सॉरी -16 प्लस -4 इक्वल टू होगा -20। फिर नेक्स्ट पद होगा -20 प्लस -4 इक्वल टू हो जाएगा -24। यही हमारा अगला 3 पद आ गया सवाल नंबर दूसरे का 10वां के। अब हम देखते हैं दूसरे का 11वां। इसको देखने से ही पता चलता है कि यह समांतर श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है। देखिए इसमें दूसरे में से पहला घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी 0 आ गया। या फिर ऐसे समझिए -1/2 में अगर हम 0 जोड़ दें तो फिर -1/2 आ जाएगा। -1/2 में फिर हम 0 जोड़ दें तो -1/2 आएगा। फिर -1/2 में 0 जोड़ देंगे तो फिर कितना आएगा, -1/2। अतः हम कह सकते हैं कि D1 D2 और D3 क्या होंगे, सब बराबर होंगे, जो कि 0 आ रहे हैं। तो इसलिए यह समांतर श्रेणी होगी। अब अगर इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है तो फिर हम -1/2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। फिर इसमें भी -0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही आएगा, फिर -1/2 ही आएगा। ये रहा शॉर्ट में, आप मतलब देखते ही कर सकते हैं। अगर डिटेल से जाना हो तो फिर आप डिटेल में जा सकते हैं कि अगला 3 पद, वैसे D1 D2 D3 तो आपको पता चल ही गया, और डिटेल्स देखेंगे तो अगला 3 पद निकालने के लिए ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे लिखा जाता है, लगाने के लिए ऐसे ही लगा सकते हैं। तो -1/2 प्लस 0 करेंगे मीन्स सार्वंतर, तो आएगा -1/2। नेक्स्ट आएगा -1/2 प्लस 0 करेंगे फिर -1/2 आएगा। फिर नेक्स्ट तीसरा पद आएगा -1/2 प्लस 0 -1/2। यही हो गया है समांतर श्रेणी का अगला 3 पद। अब हम देखते हैं दूसरे का 12वां। इसमें दिया है 1, 3, 9, 27, सॉरी कामा, ऐसे चलते जाएंगे। हम डायरेक्ट चेक करेंगे इसमें मतलब बराबर है कि नहीं सार्वंतर। तो 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो यहाँ सार्वंतर कितना आएगा, 2। यहाँ सार्वंतर कितना आएगा, जो कि D1 के बराबर है। यहाँ D2 के बराबर कितना आएगा सार्वंतर, 9 में से 3 गया 6। यहाँ D3 इसके बराबर हो गया 27 में से 9 18। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि D1 D2 बराबर नहीं आ रहे हैं। D1 is not equal to D2 is not equal to D3, अतः नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे का 13वां। यहाँ हम चेक करेंगे D1 D2, तो D1 निकालेंगे, इसमें दूसरा पद माइनस पहला पद आ जाएगा हमारा। D1 क्या आएगा, A। D2 निकालेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, D2 A। D3 निकालेंगे तो 4A माइनस 3A, यहाँ भी क्या आ गया, सार्वंतर A आ गया। क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, मतलब सार्वंतर बराबर है, तो हम कह सकते हैं यह क्या किसमें है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी है। अगला 3 पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है। अगला 3 पद लास्ट में से सार्वंतर जोड़ देंगे। लास्ट हमारा पद है 4A, इसमें हम प्लस A करेंगे तो आ जाएगा 5A। फिर हम 5A में प्लस A करेंगे तो आएगा 6A। फिर हम 6A में प्लस A करेंगे तो आएगा 7A।
यही होगा हमारा पहला, मतलब अगला 3 पद इस समांतर श्रेणी की। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14। इसमें है √3, √6, √9, √12, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो हमको चेक करना है कि नहीं समांतर श्रेणी में सबसे पहले। तो फिर हम देखेंगे D1 निकालेंगे। √6 को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, तो ऐसे ही लिखे रहेंगे, और √3 तो यहाँ हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर D2 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस, मतलब रूट में 9 माइनस √6, तो यहाँ कितना आएगा, √9 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस √6 को, √6 का कुछ मान होता है, लेकिन घटाएंगे तो हम क्या पाएंगे कि D1 और D2 बराबर नहीं होते हैं, मीन्स D1 और D2 बराबर नहीं होंगे, इसलिए D3 चेक करेंगे है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे का लास्ट, मीन्स 15वां क्वेश्चन। इसमें दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमको सरलतर रूप पे बदल देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73, ऐसे ही चलते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे कैसे, वो मीन्स दूसरा पद माइनस पहला पद, -1 करेंगे तो आएगा हमारा 24। फिर दूसरा सर्वांतर 49 माइनस 25 कितना आएगा, 24। फिर D3 भी निकालेंगे, 73 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी आएगा 24। हम देखते हैं कि D1 D2 D3 बराबर है, क्योंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, तो यह समांतर श्रेणी है। सबका सर्वांतर बराबर है, तो हम जान गए कि यह समांतर श्रेणी है। तो अब अगला 3 पद हम निकालेंगे। अगला 3 पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट में हम 73 लास्ट है इसका में हम सर्वांतर जोड़ेंगे 24, तो आएगा हमारा 3 + 4 करेंगे तो 7 और 7 2 9। फिर नेक्स्ट आएगा 97 + 24, तो इसमें आएगा 1, 7 + 4 11, 9 + 2 11 + 1 12। फिर लास्ट तीसरा पद आएगा 121 + 24 इक्वल टू 5 4 1, मीन्स ये रहा हमारा अगला 3 पद। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। लास्ट में मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने भी हार्ड क्वेश्चन थे कि मैं ज़्यादा टाइम दूँ इन सबको, इसलिए अब आप लोग इतना सॉल्व कर लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम आगे सवाल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।